आज हम बात करने वाले हैं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग के बारे में, जहां पहला अनुप्रयोग है सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। मतलब कि यदि आपके पास इस प्रकार से सीधा चालक तार है, ये क्या है आपका एक सीधा चालक तार है, सीधा चालक तार। अब बोल रहा है धारावाही, धारावाही मतलब इसमें से क्या प्रवाहित हो रही होगी, धारा प्रवाहित हो रही होगी। और मैं मान लेता हूँ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या हो गया आपका एक सीधा धारावाही चालक तार हो गया। अब इस सीधे धारावाही चालक तार के कारण मुझे किसी बिंदु पर, मैं वो बिंदु मान लेता हूँ बिंदु पी है, बिंदु पी पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना। तो बेसिकली देखो, कोई भी चालक तार हो, यदि उसमें से धारा प्रवाहित होती तो अपने चारों क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मुझे उसी चुंबकीय क्षेत्र का मान इस बिंदु पी पर निकालना है। यही हमारा टास्क है इस अनुप्रयोग का, है ना। तो देखो, और ये भी हमें किसकी सहायता से निकालना है, एम्पियर के नियम की सहायता से निकालना है। और देखो, एम्पियर का नियम तभी अप्लाई होता है जब आपके पास क्या हो, एक बंद पाथ हो, क्या हो, एक बंद परिपथ हो या बंद पाश हो। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक बंद परिपथ लेना पड़ेगा। और आपको बंद परिपथ ऐसा लेना है जिसमें कि बिंदु P आ जाए, पूरी तरह से बिंदु P आ जाए और साथ ही साथ ये भी आ जाए पूरी तरह से, इस प्रकार से लेना है। तो मैं जो बंद पथ है वो कुछ इस प्रकार से ले लेता हूँ। ये क्या हो गया आपका एक बंद पथ हो गया। इस बंद पथ के अंदर क्या है, मतलब कि आपका बंद पथ ऐसा है, कुछ ऐसे समझ सकते हो, बंद पथ कुछ ऐसा है जिसमें से कि ऐसे आपका गुजर रहा है ना। तो ये है, ये हो गया आपका सीधा धारावाही चालक तार। इसके एक बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो ये बेसिकली ऐसा पाथ है और ये क्या है, बीच में से जा रहा है, बीच में से आपका सीधा धारावाही चालक तार जा रहा है। इतना कर लिए। अब देखो, मैं मान लेता हूँ बिंदु P की इस धारावाही चालक तार से जो दूरी है वो कितनी आपकी स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर है। अब हम क्या लगा सकते हैं, एम्पियर का नियम। तो देखो, एम्पियर का नियम क्या होता है, समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, सिग्मा या समेशन ऑफ आई, जहां पर B होता है चुंबकीय क्षेत्र, dl होता है अल्पांश। तो हमें अल्पांश का लेना रहता है जिस भी बिंदु पर मुझे ज्ञात करना हो, वहां पे अल्पांश लेना रहता है। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, एक अल्पांश dl ले लूंगा। हाँ, एक अल्पांश मैंने dl ले लिया, जिस भी बिंदु पे हमें ज्ञात करना रहता है वहीं पर हम एक अल्पांश dl ले लेते हैं। अब म्यू नॉट इंटू सिग्माई, सिग्माई क्या होता है, इस बंद पृष्ठ के भीतर जितना भी आपकी धारा प्रवाहित हो रही होगी हमें वो लेना रहता है। हाँ, तो देखो, सबसे पहले B डॉट dl को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, B dl cos थीटा लिख सकता हूँ ऐसा। B डॉट dl को मैं क्या लिख सकता हूँ, B dl cos थीटा। क्यों, क्योंकि जो आपका A डॉट B होता है वो होता है आपका AB cos थीटा। तो उसी प्रकार से B डॉट dl क्या हो जाएगा, B dl cos थीटा, है ना। जहां पर cos थीटा क्या होता है, dl और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बात आती है समेशन ऑफ आई। देखो, समेशन ऑफ आई का मतलब होता है कि आपके बंद पृष्ठ के भीतर जितनी भी धारा होगी, जितनी भी धारा गुजर रही होगी, उनका बीजगणितीय योग। अब देखो, इस प्रकार से आपका क्या है, बंद पृष्ठ है, ये क्या हो गया आपका बंद पृष्ठ हो गया इस प्रकार से। और यहाँ से क्या है एक ऐसा सीधा आपका चालक तार है ना, इस प्रकार से आपका सीधा चालक तार है। अब बताओ, इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितनी धारा है, आई तो धारा है, और कितनी धारा है, केवल आई धारा है ना। तो मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ आई के स्थान पे आई, क्योंकि इस बंद पृष्ठ के भीतर से कितनी है, कितनी विद्युत धारा गुजर रही है, केवल आई विद्युत धारा गुजर रही है, इसलिए समेशन ऑफ आई का मान कितना हो जाएगा, आई ही होगा, है ना। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, बेसिकली थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा क्या होता है, dl और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके बीच का कोण। अब बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में अंगूठे को कर देते हैं, उसके बाद जिस बिंदु को ज्ञात करना रहता है उसकी तरफ उंगली को तान देते हैं। ये जो आपकी हथेली है वो बताती क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती बेसिकली। तो यहाँ पर हमें बेसिकली थीटा ज्ञात करना है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम होना, तभी तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और dl के बीच का कोण निकाल पाएंगे। तो देखो, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो धारा की दिशा में कर दी उंगलियों को, उसके बाद किसकी तरफ स्ट्रेच कर देंगे अंगुलियों को, जिस बिंदु पे ज्ञात करना है, बिंदु P पर कर दिए। उसके बाद हथेली का आ रही है, अंदर की ओर आ रही है ना। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो, यदि आप इसे लेके चलो, ये क्या आपका इस प्रकार से बंद पास है और यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से धारावाही चालक तार है ना। तो देखो, जहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, किस बिंदु पे ज्ञात करना है, इस बिंदु P पे मैं मान लेता हूँ बिंदु P का है यहाँ पर है। तो इस बिंदु को
कर दिए। देखो जो हथेली आ रही है वो कहाँ आ रही है, अंदर की ओर। ये वाली जो हथेली आ रही है वो अंदर की ओर आ रही है, मतलब जो आपका अल्पांश है वो भी ऐसा ही है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ रही है वो भी ऐसा ही है ना। देखो बेसिकली जो अल्पांश रखा है वो ऐसे रखा हुआ है आपका, यहाँ आपका ये धारावी चालकता है, ये आपका बिंदु P पर ही हमने अल्पांश लिया है। अब धारा इस प्रकार से बह रही है, मतलब धारा की दिशा में अंगूठे कर दिए, उसके बाद इस बिंदु पे ज्ञात करना है, उंगली को स्लैश कर दिए, उसके बाद ये जो है अंदर की ओर बता रहा है। तो देखो अल्पांश भी इसी डायरेक्शन में है, जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। थीटा कितना होगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका अल्पांश भी है वो भी आगे की ओर है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी आगे की ओर है, मतलब कि एक के ऊपर एक। जो इसकी दिशा है वो भी ऐसी है, और जो इसकी दिशा है वो भी ऐसी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डीएल की भी दिशा वही है, तो इनके बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। आए समझ में? लेकिन यदि ऐसा हो जाता कि मान लो ये क्या रहता आपका अल्पांश रहता, लेकिन मान लो डीएल की दिशा ऐसी है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होती, तब यहाँ जो एंगल बनता है वो क्या बनता 180 डिग्री। उसे क्या बोलते हैं प्रति समांतर। जब भी प्रति समांतर होता है तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री। अभी देखो डीएल की भी दिशा आगे की ओर थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आगे की ओर, तो दोनों समांतर थे, ये भी इसी दिशा में ये भी इसी दिशा में, तो दोनों समांतर थे, तो थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हमें थीटा के स्थान पे क्या लिख दूंगा 0 डिग्री रख देते हैं। मान कितना हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा का मान कितना है 0 डिग्री बराबर μ0 इंटू आई। हो गया इतना। अब देखो बी डीएल कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेसिकली 1 होती है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब बी डीएल इंटू 1 कितना होता है आपका बी डीएल ही होता है, तो यहाँ से बी डीएल किसके बराबर आ गया μ0 इंटू आई के बराबर आ गया, है ना। अब बेसिकली क्या करेंगे, ये जो आपका बी है इसे हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, क्योंकि बेसिकली इसका मुझे मान ज्ञात करना है, तो हम क्या कर लेंगे इस बी को अब बाहर ले लेंगे, तो बी हो गया बाहर, अंदर क्या बच जाएगा डीएल इज इक्वल टू μ0 इंटू आई। हो गया इतना। अब बेसिकली बात आती है डीएल का समाकलन, तो डीएल क्या है आपका, डीएल है आपका इतने से भाग का, डीएल आपका ये है ना। जब मैं ऐसे बहुत सारे डीएल ऐसे लेते जाऊंगा तो पूरी क्या कवर कर लेगा एक प्रकार से पूरी परिधि तय कर लेगा। और ये जो आपकी परिधि है वो किसकी परिधि है, एक वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अल्पांश ये है, जब मैं एक अल्पांश दूसरा अल्पांश तीसरा अल्पांश चौथा अल्पांश पांचवा छठवां सातवां ऐसे करूंगा तो वृत्त की पूरी परिधि आ जाएगी, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2π इंटू त्रिज्या, 2π इंटू त्रिज्या होती है। तो देखो b 2π त्रिज्या क्या है हमारी स्मॉल r है, 2π r होता है, r का मतलब क्या होता है त्रिज्या होता है, इसलिए 2π इंटू त्रिज्या, त्रिज्या क्या है r है, तो यहाँ पर r लिख लेंगे इज इक्वल टू μ0 इंटू आई आ जाएगा। अब बेसिकली मुझे b का मान निकालना था, तो यहाँ से b का मान कितना निकल जाएगा μ0 आई अपॉन कितना हो जाएगा 2π स्मॉल r हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान। सीधे धारावी चालकता के कारण किसी बिंदु P पर यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है μ0 आई अपॉन 2πr, जहां पर I क्या होती है धारा होती है, R क्या होती है त्रिज्या होती है। अब बताओ ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उस धारा की क्या है समानुपाती है, मतलब कि धारा का मान जितना ज्यादा होगा इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा देखने मिलेगा। ऑस्टेड ने भी तो यही प्रयोग किया था, धारा जितनी अधिक बहाओगे जो चुंबकीय सुमेय विक्षेप भी उतना ही अधिक आता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होता है। ये सूत्र भी हम वही बता रहे हैं। और दूसरा क्या है त्रिज्या, मतलब इस त्रिज्या का मान जितना कम होगा इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा देखने मिलेगा। और बेसिक बात है ये जितना ज्यादा होगा ये उतना उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो ये फॉर्मूला बेसिकली ये है।